नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज। आज एसए न्यूज की टीम पहुंची है गुजरात राज्य के वडोदरा जिले की पादरा तहसील स्थित लक्ष्मीपुरा गांव में, जहां एक जरूरतमंद परिवार को संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई। इस परिवार के घर के मुखिया हैं दिनेश भाई प्रजापति। आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति के कारण परिवार को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा इस परिवार को राशन सामग्री दी गई, साथ ही गैस चूल्हा, गैस पाइप कनेक्शन, बिजली से संबंधित आवश्यक सामान, मोबाइल चार्जर, लाइट बिल का भुगतान और मेडिकल सहायता भी प्रदान की गई। ये सहायता केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरतमंद परिवार के लिए राहत और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। बने रहिए हमारे साथ एसए न्यूज पर। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शक मित्रों, एसए न्यूज गुजरात में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में आई है, जहां पे पादरा नाम का एक तहसील है। उस तहसील के अंदर एक छोटा सा गांव है, लक्ष्मीपुरा गांव। आप देख सकते हो, हमारे पीछे गांव का बोर्ड भी लगा हुआ है। इस गांव के अंदर आने का हमारा उद्देश्य है ये की है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम। आज उसी मुहिम के तहत हम इस गाँव के अंदर आए हैं। इस गाँव के अंदर जो परिवार है, उस परिवार का जो मुखिया है वो दिनेश भाई प्रजापति है। हमको सुनने में आया था कि संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है इस गांव के अंदर दूसरी बार आई है। आज दूसरी बार राशन सामग्री पहुंचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर आए हैं। हम उसी की जांच करने के लिए यहाँ पे आए हैं। क्या वाकई में दूसरी बार भी संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोवर है वो सभी राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं, या क्या उन्होंने पहले वादा किया था कि हम हर बार उनको सामग्री पहुंचाएंगे जब तक वो सही से खुद के पैर पे कैपेबल नहीं हो जाते तब तक। तो अभी हम उस गांव के अंदर उस मुखिया है, घर का मुखिया दिनेश भाई प्रजापति, उनके घर के पास जाएं। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो दर्शक मित्रों, जैसे कि हम इस घर के अंदर आ चुके हैं, जो घर के मुखिया है दिनेश भाई प्रजापति, उनके घर के अंदर आ चुके हैं। आज उनको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दूसरी बार राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। तो अभी हम उनसे कुछ प्रश्न करते हैं कि उनकी पहले की जीवन शैली कैसी थी, उनका जीवन किस प्रकार से गुजर रहा था और अभी का जीवन में क्या सुधार आया है। तो हम उनसे जो भी हम प्रश्न करेंगे गुजराती में ही करेंगे, क्योंकि उनको हिंदी में दिक्कत आती है इसलिए। तो काका केम छो? नमस्कार। नमस्कार। તમે સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યનો સંપર્ક કર્યો કે એમને સામે ચાલીને તમને સામગ્રી આપવા આવ્યા? અમારા સામે વાળા એક ભાઈ ખરા, એ જતા હતા, એ કંઈક ખ્વારી લાયા, કહેવાનું કે અમારા આ નથી તે નથી, એ કહે તો તમારે કહેવાનું. અમે પહેલા આવી રીતના ગુજારણ ચલાવતા હતા બહારથી લાવીને અને ખાતા હતા. હવે આપ્યું એ અમને બહુ આનંદ થયો છે અને અમે ખુશ છીએ કે ભગવાન આવું અમને આપતા રહે. તમારું પહેલાનું જે જીવન શૈલી હતી અને એનામાં અને અત્યારમાં શું સુધારો છે? બહુ સારો સુધારો છે, બહુ વધારે અમને આનંદ થાય છે. અમારે કોઈ વસ્તુ લાવવી પડતી નથી. કંઈ બી જોવે તો અમને કહ્યું કે તમારે કંઈ પણ જરૂર પડે તો અમને કહેવાનું. આ જો લાઇટનું બિલનું કહ્યું તું મને સાહેબે કહ્યું કે ગેસનું હોય તો અમને કહી દેજો, બોટલ ખાલી થાય તો અમે ભરાઈ આપીશું કે છે.
આ લાઇટનું બિલ બી આ સાહેબે ભરી આપ્યું અત્યારે. सारू काका। આશીષ નમસ્કાર. दर्शक मित्रों, आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी सामग्री है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उनके भगतों ने सभी सामग्री यहाँ पे चारपाई पे बिछा दी है। तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पे खड़े हैं। हम उनसे पूछेंगे कि दूसरी जो किस्त है, दूसरी बार जो उनको मदद करने आए हैं दिनेश भाई प्रजापति को, ये कौन सी सामग्री दूसरी बार पहुंचाई जा रही है, हम उनसे विस्तार से भी प्रश्न पूछेंगे। नमस्कार सर। सच साहिब। सर, जैसे कि आज से ठीक एक महीने पहले संत रामपाल जी महाराज की मुहिम इस गांव के अंदर पहुंची थी और ये जो मुखिया है, घर के मुखिया दिनेश भाई प्रजापति, उनको सारी राहत सामग्री पहुंचाई गई थी। आज एक महीने के बाद आप दूसरी बार इनको राहत सामग्री पहुंचाने के लिए आए हुए हैं। तो ये राहत सामग्री के अंदर कौन सी वस्तुएं हैं, कौन सी आप सामग्री देने वाले हैं, कौन सी अन्य चीजें भी देने वाले हैं, हमको विस्तार से बताएं सर। जी जरूर से। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज से एक महीने पहले सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे आए थे और यहाँ की परिस्थिति देख करके सदगुरु देव जी के पास इनकी मुहिम पास हुई थी और सदगुरु देव जी ने इनको आदेश दिया था इनके परिवार के लिए कि आप इनकी सहायता कीजिए। आज एक महीने के बाद हम यहाँ पे आए हैं सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार। हम एक महीने में हर महीने में यहाँ पे विजिट करनी होती है। महीने में 2-3 बार हमारे सेवादार आते हैं और यहाँ पे आके उनके हालचाल पूछते हैं, उनकी तबीयत के बारे में पूछते हैं, उनको किसी और चीज की रिक्वायरमेंट हो तो भी पूछते हैं। तो हम जब आए थे तब उन्होंने दूसरी किस्त यानी कि दूसरे महीने में जो रिक्वायर चीज चाहिए थी वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि काले चने दिए गए हैं, सरसों का तेल, जीरा, कपड़े धोने का साबुन 4 गोटी दी गई है, टाटा नमक दिया गया है, लाल मिर्च है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आलू दिए गए हैं जो कि 5 किलो है। ये आटा है 15 किलो आटा है, ये टोटल 15 किलो है, ये 5 और ये 10 मिला करके 15 किलो आटा है। प्याज 5 किलो दी गई है सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। उसके बाजू में आप देख सकते हो कि अच्छी क्वालिटी के चावल 5 किलो दिए गए उनको और उनके कहने के अनुसार उनको गैस की व्यवस्था, उनके पास गैस नहीं था यानी कि स्टोव नहीं था, तो उनकी व्यवस्था करी गई है और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उनको गैस सिलेंडर खाली होने पर भी गैस सिलेंडर भी भरा दिया जाएगा। उनके लिए जो नड़ी चाहिए होती वो करवा दी है। उनको ब्लूटूथ स्पीकर वायर के साथ चार्जर भी उनको मोबाइल का चाहिए था वो भी उनको अवेलेबल करवा दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हल्दी पाउडर है, हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है, चना दाल है, सूखा दूध है और यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो कि चीनी है 2 किलो, कपड़े धोने का पाउडर है, नहाने का साबु है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा चाय उनको दी जा रही है और आचार है। तो ये सभी चीजें उनके कहने के अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उनके आदेश के अनुसार उनको दूसरे महीने की जो रिक्वायरमेंट जो चीजें थी, जो खाद्य सामग्री थी, उन्होंने बताया अनुसार दूसरी जो चीजें चाहिए थी वो सभी चीजें यहाँ पे अवेलेबल करवा दी गई है और जो भी सेवाएं की जाती है वो सभी सेवा इनके अंदर लिखी जाती है। ये उनका बिल है, जो बिल सतगुरु देव जी की दया से भरा गया था वो आज क्लियर हो गया है। ये उनकी मेडिकल फाइल है जहाँ पे उनकी सभी प्रकार की अंदर रिपोर्ट्स वगैरह है। लास्ट की हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आप देख सकते हो कि ये हॉस्पिटल का कागजात है जिसके अंदर 16/8/2025 को ले गया था उनको दवाई करवाने के लिए। उनको क्या क्या अंदर दिखे सिम्टम्स वो लिखे गए, उनको क्या क्या दवाई ली गई वो बताया गया और कितने दिन के बाद वापस उनको आके दिखाना है। तो ये सभी चीजें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा और उनके आदेश अनुसार उनके शिष्य ये सभी परिवारों के जितने भी परिवार के अंदर सदस्य उन सभी की सेवाएं करेंगे और उनको जो जब भी राहत सामग्री की जरूरत होगी वो कड़े पगे यहाँ पे खड़े रह के करवाएंगे। जब इनकी पहली किस्त पास हुई थी तब सदगुरु देव जी ने आदेश दिया था, इन वीडियो देखने के बाद सदगुरु देव जी के पास प्रार्थना लगी थी और सदगुरु देव जी ने आदेश दिया था इनके घर की छत बदल दी जाए, घर की छत सही नहीं है, यहाँ पे इनके लिए बाथरूम की व्यवस्था कर दी जाएगी। इनके पास बाथरूम नहीं था तो यहाँ पे उनकी बाथरूम की व्यवस्था की जाएगी। अंदर आप देख सकते हो कि किचन प्लेटफॉर्म जो है वो सही से नहीं था तो सदगुरु देव जी की दया से उनका जो किचन प्लेटफॉर्म है वो भी नए सिरे से अच्छा बना दिया जाएगा। पीछे की साइड आप देखोगे तो टूटे हुए बाथरूम वगैरह वो है उनको भी पैक करके अच्छे से पैक कर देंगे ताकि वो वहीं पे जाए तो उनको कुछ समस्या ना आए, वो गिरे नहीं। तो उसके लिए अब ये काम होगा तो उसके लिए भी सदगुरु देव जी ने आदेश दे रखा है कि जब तक ये काम चलता है तब तक ये परिवारों को यहाँ पे नहीं रखना है, उनके लिए भाड़े का घर कर देना है। भाड़े के घर की जो भी राशि होगी, जो भी उसका खर्च होगा वो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी उठाएंगे
और उनके द्वारा वहां पे जब भी यहाँ पे समारकाम का कार्य चलेगा उतने समय के लिए उनको जो दूसरे घर के अंदर रखा जाएगा, जहाँ पे भाड़े पे वो रहेंगे, उनका जो भी खर्च होता है वो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी उठाएंगे। धन्यवाद सर। सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने, फॉलोवर ने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि जो सामग्री थी एक एक डिटेलिंग के साथ बताई, और सामग्री के सिवाय अन्य जो भी उनको जरूरी वस्तु थी वो संत रामपाल जी महाराज मार्गदर्शन से उनके फॉलोवर ने सारी चीजें उनको पहुंचाई है। ये जो कार्ड है वो संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार दिया जाता है। जब भी इधर कोई भी माल सामान की जरूरत है, का कुछ भी इमरजेंसी सेवा की जरूरत है, तो ये कार्ड में सेवादार का नंबर लिखा हुआ है, वो ये फोन करेंगे तब ये सेवा उन्हों को उपलब्ध की जाएगी। अगले महीने जब राशन भी खत्म हो जाएगा उससे 2-3 दिन पहले ये नंबर पे फोन करेंगे तो उन्हें सब सेवा उपलब्ध कर दी जाएगी। लेकिन ये कार्ड के अंदर संत रामपाल जी महाराज की 1-2 निर्देश है कि अगर परिवार में कोई भी किसी प्रकार का नशा करता है या मांस भक्षण करता है तो उस परिवार का राशन बंद कर दिया जाएगा। अभी हम उनके जो पड़ोसी है उनसे हम प्रश्न करेंगे कि उनकी पहले का जीवन कैसा था और अभी किस प्रकार उनके जीवन में सुधार आया है। दर्शक मित्रों, आप देख सकते हो दिनेश भाई प्रजापति के जो पड़ोस में रहते हैं जो व्यक्ति है भाई, वो हमसे जुड़ चुके हैं। अभी हम उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं कि पहले की परिस्थिति और अभी की परिस्थिति में क्या सुधार है दिनेश भाई प्रजापति का। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज से 1 महीने पहले संत रामपाल जी महाराज के शिष्य दिनेश भाई के घर पे आए थे और उनको जो भी राहत सामग्री थी वो पहुंचाई थी। तो जो पहले की जो परिस्थिति थी और अभी की परिस्थिति में क्या सुधार है? સુધારો થયો છે। પહેલા પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ હતી, આપણે બહુ સારો સુધારો થયો છે અને બધું મળે છે અને સિંબાલજી મહારાજના કૃપાથી મકાન બી બનાવ્યા છે, બહુ સારું છે। આવું કોઈ બનાવી શક્યું નહીં હતા લગીનમાં, હવે બનાવી શક્યું છે। તમારા તરફથી બનાવો છે તે બહુ સારું છે। जैसे कि दर्शक मित्रों, इसके जो पड़ोस में रहते हैं वो व्यक्ति ने बताया कि उनकी जो पहले की परिस्थिति है और अभी की परिस्थिति में बहुत बड़ा सुधार है। पहले उनका जो छत की जो कंडीशन थी वो कच्ची थी, तो अभी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उनकी नई छत का निर्माण किया जाएगा। उसके ऊपर ये भाई के विचार थे कि बहुत अच्छा कार्य किया है, पहले किसी ने ऐसा कार्य किया नहीं था। अभी हम दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि ये जो संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई है, गरीबों की जो मदद कर रहे हैं, तो उस पे आपका क्या कहना है, आपका क्या विचार है इस मुहिम के बारे में? અમારે તો કેવું છે કે દવા દારૂ બહુ સારું મોકલો છો અને સારા માટે બહુ સારું છે। તરીકે એમને નતું ચલાતું ત્યાં થોડુંક ચાલી શકે છે, થોડોક ફરક પડે છે અને દવા સારી આવે છે। તો મકાન વિષયમાં બહુ સારું કામ કરવામાં આવ્યું છે તમારું। અને દરેક તમારા વ્યક્તિ લોક આવે છે કાયમ, દર અઠવાડિયે 2-4 દાડે તપાસમાં આવે છે। તો એમનો બી બહુ એ છે, સારો આધાર છે અમારે કે ખબર લેતા રહે છે, બધી રીતના દવાઓ પહોંચાડે છે, બહુ સારું કામ કરે છે। तो दर्शक मित्रों, जैसे कि उनके जो पड़ोस में जो भाई है उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोवर है वो ऐसा नहीं कि एक बार जो राशन सामग्री पहुंचाई उसके बाद वो आते नहीं है। उन्होंने बताया कि हर बार 10 दिन हफ्ते में एक बार आते हैं, उनको जो भी जरूरी सामग्री है वो उनके बारे में पूछते हैं और पूछने के बाद वो सामग्री उनको पहुंचाई भी जाती है। तो हम ये थे उनके पड़ोस के व्यक्ति है, उनके विचार, ये भावेश भाई है, उनके विचार आपने सुने। अभी हम जानेंगे जो घर के जो मुखिया है दिनेश भाई प्रजापति, उनसे हम प्रश्न करेंगे कि इनको ये सारी सामग्री अभी दूसरी बार मिली है तो और भी क्या क्या चीज वस्तु मिली है उनकी उनके मुख से हम अच्छी तरह से जानेंगे। दर्शक मित्रों, हमारे साथ घर के जो मुखिया है दिनेश भाई प्रजापति हैं, वो जुड़ चुके हैं। अभी उनसे कुछ प्रश्न हम करेंगे कि उनको अन्य क्या क्या राहत सामग्री मिली है। तो दिनेश भाई, તમને આ બધી જેટલી રાહત સામગ્રી તમને મળી છે સંત રામપાલજી મહારાજે આપી છે, તો એના સિવાય તમને કઈ કઈ અન્ય સુવિધા મળી છે, અન્ય કઈ કયા લાભ મળ્યા છે? અમને સાહેબ અમને દવાખાને લઈ ગયા, દવાઓ લાવી આપી, ગેસનું કરી આપ્યું, પંખો નાખી આપ્યો, લાઇટ કરી આપી, અને આ ઘરનું બનાવવાનું
અમને કહ્યું છે અને પાછો ઘરનો અમારા દસ્તાવેજ નહોતો તે દસ્તાવેજ માટે બી બધી કોશિશ કરે છે અને બધા ધક્કાધુક્કી ખાય છે ગવર્મેન્ટના અને બધું કામ પતાવે છે એ કારણ કે એ થયું નહોતું મારે એ બધું એમનું બહુ અઘરું કામ છે એ. તમને બીજી વખત આ બધી રાશન સામગ્રી મળી છે તો તમને કેવું મહેસૂસ થઈ રહ્યું છે? બસ બહુ સારું થઈ ગયું છે, અમને બહુ આનંદ છે, અમને ખુશ છે કે આવું ભગવાન આપે બસ અમારું જીવન ચાલે. અને પરમાત્મા અમને આવીને આવી રીતે લઈ લે બસ બહુ થઈ ગયું. અમારે બીજું કાંઈ નથી જોતું, અમારે ટોયલેટ બાથરૂમ થઈ જાય ને બસ, બીજું અમારે ઘર ના થાય કંઈ નહીં, મારે ટોયલેટ બાથરૂમ થઈ જાય એટલે મારા બૈરાને શાંતિ થઈ જાય. મારા બૈરાને લઈને જવું પડે છે બહાર, મારે જાજુ બાજુમાં બેસી ગયું છે, કંઈ હોય તો મને કહો. હવે તો અમને જે રીતના જાણકારી મળી છે સંત રામપાલજી મહારાજના ફોલોવરથી કે સંત રામપાલજી મહારાજના આદેશ અનુસાર એ અહીંયા ટોયલેટ બાથરૂમની સુવિધા તમને કરીને આપશે અને ઉપરની જે તમારી છત છે જે કાચી છે એ પણ તમને કરીને આપશે, તો તમને કેવું મહેસૂસ થઈ રહ્યું છે? બહુ સારું થઈ ગયું, અમે ખુશ થઈ ગયા છે કે ભગવાન સારું કરે. અમને આટલું આનંદ થઈ ગયો કે બસ અમારે રહેવા જેટલું છાપરું થઈ ગયું તો બહુ થઈ ગયું. બસ ધન્યવાદ સર. धन्यवाद, नमस्कार. तो दर्शक मित्रों, जैसे कि जो घर के जो मुखिया है दिनेश भाई प्रजापति ने बताया कि उनका जो पहले बाथरूम और लेटरिन की सुविधा नहीं थी, तो संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनकी जो भी सुविधा है, जो ज़रूरत है, वो संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर द्वारा उनको दी जाएगी. दर्शक मित्रों, ये थी दिनेश भाई के जो परिवार है उनकी स्थिति आपको दिखाई और उनको जो दूसरी बार राशन सामग्री मिली है वो भी आपको दिखाई. तो आज जो संत रामपाल जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं. उनका जितना भी धन्यवाद कहें उतना कम है. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहे. मैं पार्थ, कैमरामैन आदित्य के साथ साइन आउट करता हूँ. धन्यवाद. अब हम तीसरी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें राशन सामग्री और आवश्यक सहायता दी जा रही है. आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है. नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं पार्थ आपका ऐसे न्यूज चैनल में स्वागत करता हूँ. ऐसे न्यूज की टीम आज गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में आई है, जहाँ पे हम अभी पादरा तहसील के लक्ष्मीपुरा गांव में खड़े हैं. अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज गरीब असहाय परिवार की मदद करते हैं. तो गरीब असहाय परिवार को जैसी ज़रूरत होती है उस ज़रूरत के अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनकी मदद करते हैं. आज इस गांव के अंदर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक परिवार को लाभ मिलने वाला है. जो परिवार के एक मुखिया है वो दिनेश भाई प्रजापति है. तो आज हम इस परिवार के पास आज तीसरी बार आए हैं. हमें सूचना मिली है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तीसरी बार इस परिवार के पास आने वाले हैं और राशन सामग्री उपलब्ध कराने वाले हैं. तभी हम जो लाभार्थी परिवार है उनके घर के पास जाएंगे और सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे. नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल. नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल. अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है. नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल. तो दर्शक मित्रों, अभी जो लाभार्थी परिवार है दिनेश भाई प्रजापति उनके घर के पास आ चुके हैं. अभी दिनेश भाई प्रजापति का जो घर है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रिनोवेशन हो रहा है घर का. अभी जो लाभार्थी है वो अभी रेंट पे रह रहे हैं, भाड़े के मकान में रह रहे हैं. तो अभी हम दिनेश भाई प्रजापति से कुछ सवाल करते हैं और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज तीसरी बार में क्या राशन सामग्री लेके आने वाला है उसकी जानकारी हम आपको बताएंगे. तो दर्शक मित्रों, अभी हम जो परिवार के जो मुखिया है दिनेश भाई प्रजापति उनके पास आ गए हैं. अभी हम उनसे कुछ प्रश्न करेंगे
हम जो भी प्रश्न है वो गुजराती भाषा में करेंगे क्योंकि उनको ठीक से हिंदी बोलना नहीं आता। नमस्कार अंकल जी, નમસ્કાર. તમારું નામ શું છે? દિનેશભાઈ દેવીદાસ પ્રજાપતિ. તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્ય રહે છે? 2. તો આજે આ મદદ તમને કેટલામી વખત મળવા જઈ રહી છે? આ ત્રીજી વારની મળવા રહી છે. તમે ફોન કર્યો કે સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્ય સ્વયં આવીને તમને રાશન વિશે પૂછેલું? ના, એ એમની જાતે જ આવીને પૂછી ગયા કે અમે સામગ્રી તમારી પાસે છે નહીં તો હવે અમે આપી દઈશું. પહેલા તમારું તમને લાગતું હતું તમારું ગુજરાન કેવી રીતના ચાલશે, પણ આજે સંત રામપાલજી મહારાજના આશીર્વાદથી તમને આજીવન મદદ મળી રહી છે, તો તમને કેવું લાગી રહ્યું છે? અમને બહુ સારું લાગ્યું છે. પહેલા કરતો અમને બહુ સુખ શાંતિ સારું લાગે છે. કે પહેલા તો અમારે બહુ તકલીફ પડતી હતી પણ હવે બહુ શાંતિ થઈ ગઈ છે. પહેલા કરતા તમારા જીવનમાં શું બદલાવ આવ્યો છે? બહુ સારો બદલાવ આવ્યો. પહેલા અમારે બહુ તકલીફ પડતી હતી પણ હવે કોઈ તકલીફ પડતી નથી અમને. અને સુખ શાંતિ થાય છે. धन्यवाद. હા, ધન્યવાદ. तो दर्शक मित्रों, जैसे कि जो घर के मुखिया ने ऐसा बोला कि ये जो मदद है आज तीसरी बार हमको मिलने वाली है और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने सामने से उनका संपर्क किया था, राशन के लिए पूछा था, उनका समाप्त हो गया था और उनका ऐसा बोलना है कि पहले के जो कंपैरिजन में अभी का जो जीवन है वो उसमें बहुत भी बदलाव है। पहले थोड़ा दुख में जीते थे पर अभी उनको 2 वक्त का खाना ठीक से मिल रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो उनका जीवन में सुख शांति अभी हो गई है। पहले की कंपैरिजन में अभी का जो जीवन है वो सरल हो चुका है। जैसे कि आपने उनके फेस पे भी देखा कि उनके जो फेस पे अभी पहले के मुताबिक अभी का जो उनका जीवन है तो उनका फेस पे भी स्माइल है, मुस्कान है। तो अभी संत रामपाल जी महाराज की शिष्य राशन सामग्री क्या लेके आने वाले हैं उनकी अभी हम आपको जानकारी बताएंगे। तो दर्शक मित्रों, आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने सारी सामग्री 4 बाय पे बिछा के रख दी है। अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से हम जानेंगे कि तीसरी किस्त में क्या क्या राशन सामग्री इस परिवार को दिया जाएगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे कि आज तीसरी बार इस परिवार को राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज उपलब्ध करा रहे हैं, तो क्या क्या राशन सामग्री हमको बताए सर। इनके अंदर है, देखो ये 15 किलो आटा है, ये 5 किलो चावल है, ये 5 किलो प्याज है, ये 5 किलो आलू है, ये 2 किलो चीनी है, ये कपड़े धोने का सर्फ 1 पैकेट है, बेसन 1 पैकेट है, चना दाल 1 पैकेट है, काले चने 1 पैकेट है, हरी मूंग दाल 1 पैकेट है, पीली मूंग दाल 1 पैकेट है, सरसों का तेल 1 लीटर है, सूखा दूध 1 पैकेट है, लाल मिर्ची 1 पैकेट है, हल्दी 1 पैकेट है, धनिया पाउडर 1 पैकेट है, जीरा 2 पैकेट है, टाटा चाय 1 पैकेट है, ये टाटा नमक 1 किलो है, ये नहाना धोने का साबु ये 1 पैकेट है, 4 पैकेट है, और ये कपड़े धोने का साबु 1 किलो है, और ये अचार 1 बोतल है। तो दर्शक मित्रों, आपने देखा कि तीसरी किस्त में संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को टोटल 22 प्रकार की सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस परिवार की कब तक मदद की जाती रहेगी? इस परिवार की मदद तो जब तक ये आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो जाए और ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो नियम है कभी कोई व्यसन नहीं करने का, व्यभिचार नहीं करने का, ये सब जो नियम है ये नियम का पालन करेंगे तो ही तब तक ये उसको ये लाभ मिलता रहेगा, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। सर जी, आपके हाथ में एक रजिस्टर भी हमको देखने में आया था, तो कौन सी चीज का रजिस्टर है? ये जो रजिस्टर है उसके अंदर हम लोग सब ये जितनी किस्त देते हैं वो किस्त हम इसमें लिखते हैं। अभी ये पहला किस्त दिया तो इसके अंदर इतनी आइटमें दी हमने, अभी ये दूसरा किस्त दिया तो इसके अंदर इतनी आइटम दी, ये तीसरा किस्त दिया तो इसके अंदर इतनी आइटम दी। ये सब जो है वो हम लिख के रखते हैं, ये सब हम लिख के रखते हैं, जैसे इससे मेरा रिकॉर्ड रहता है कि क्या चीज की कमी है और क्या नहीं चाहिए वो लोग को, इसलिए रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। तो दर्शक मित्रों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने बताया तीसरी बार में जो राशन सामग्री लेके आए हैं उसका भी वो रिकॉर्ड रखते हैं और जो नियम है उन्होंने बताया कि इस परिवार की आजीवन मदद की जाती रहेगी संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार, जब तक वो आर्थिक रूप से खुद के पैर पे खड़े नहीं हो जाते
और जो संत रामपाल जी महाराज के जो अन्नपूर्णा के नियम है उसका पालन करते रहेंगे तो उनको आजीवन मदद मिलती रहेगी। तो दर्शक मित्रों, अभी जो घर के जो मुखिया है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। तो અંકલ જી, તમને આજે રાશન સામગ્રી મળી ત્રીજી વખત પણ, તો રાશન સામગ્રી સિવાય તમને કઈ કઈ વસ્તુઓ મળી છે? રાશન સામગ્રી સિવાય અમને અમારું ઘરનું એ નતું, તો ઘણું ઇનોવેશન બધું બનાવે છે. જાજુ બાથરૂમ નતું તો જાજુ બાથરૂમ બનાવે છે, અને લાઇટ નહોતી તો લાઇટ નાખી આલી, પંખો નહોતો તો પંખો નાખી આલ્યો, ગેસની સગડી નહોતી તો ગેસની સગડી લાવી આલી. હવે બધું કામ ચાલુ છે, હજુ રિપેરિંગ બધું કલર કામ ટાઇલ્સો બાઇલ્સો બધું નાખીને સરસ અમને ઘર બનાવી આપે છે. હું પાણીની સગવડ બગવડ બધું જ કરી આપ્યું છે. અને મારી બીમારી હતી, મને સપને બી ખ્યાલ નહોતો કે મને આવું થશે, પણ મને શ્રી રામપાલજી મહારાજની કૃપાથી એમને આદેશ આપ્યો કે અમને બધી દવાનો ખર્ચો એ જ ઉપાડી લે છે મહારાજ રામપાલજી મહારાજ. અને મારું ઓપરેશન સારી રીતે કરાવી દીધું અને દવાનો ખર્ચો પણ એમને જ ઉપાડી દીધો અને દવાઓ પણ મને આપી. અમને આ જે સામગ્રી મળી હવે એના સિવાય કોઈ શું અમારે બીજું નથી. અને બીજું કે મારે દવાખાનાનું બી બધો શ્રી રામપાલજી મહારાજે ઉપાડી લીધો અને રામપાલજી મહારાજની કૃપાથી અમને સુખ શાંતિ અને પહેલાં જે જીવન હતું એના કરતાં આ જીવન બહુ સારું છે. અને અમે દીક્ષા લઈ લીધી છે અને અમે હવે સુખ શાંતિથી રહીએ છીએ, રોટલો ખાઈએ છીએ. તો રાશન સામગ્રી સિવાય તમને બીજી કઈ વસ્તુની જરૂરિયાત છે? ના, અત્યારે કોઈ જરૂરિયાત નથી, અને જરૂરિયાત હોય તો અમે કહીએ કે તરત આવી જાય છે. धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शक मित्रों, जैसे कि जो लाभार्थी है उन्होंने बताया कि राशन सामग्री के सिवाय उनको बहुत सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहुंचाई है। जैसे कि उनका ऐसा कहना था कि मेरा जो घर है उसकी कंडीशन खराब थी, तो घर का रिनोवेशन का काम भी संत रामपाल जी महाराज अभी उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं। ना घर के अंदर कोई सुविधा नहीं थी लैट्रिन बाथरूम की, वो भी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सारी सुविधा दे रहे हैं। मतलब उनका भी काम उनका चल रहा है उनके घर के अंदर। और राशन सामग्री से उनको लाइट भी नहीं थी घर के अंदर, तो लाइट भी उपलब्ध करवाई है, और पंखा भी नहीं था तो वो पंखा भी उपलब्ध करवाया था। और उनको जब बीमारी थी तो बीमारी का जो इलाज है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उठाया था। और इनका ऐसा भी कहना है कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा भी ले ली है। और ऐसा बता रहे हैं लाभार्थी कि पहले का जो जीवन था और अभी का जो जीवन है उसमें बहुत ही अंतर है। पहले जो उनको जो शांति से खाना भी 2 टाइम का ठीक से नहीं मिल रहा था, पर अभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको जो राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी पहुंचा रहे हैं, तो उनसे 2 वक्त का जो उनका जो खाना है वो शांति से खा रहे हैं। और अभी उनको कोई अन्य चीज की जरूरत नहीं है। और ऐसा भी बताया कि अगर मुझे जरूरत होती है तो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तुरंत ही उपलब्ध करवा देते हैं। तो दर्शक मित्रों, आज की रिपोर्टिंग में हमने विस्तार से हमने आपको सारी जानकारी बताई कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की तीसरी बार भी मदद की है। और हमने बताया कि 22 प्रकार की राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने इस परिवार को उपलब्ध करवाई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो हमको जो जानकारी मिली थी कि तीसरी बार भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लाभार्थी परिवार के पास आके राशन सामग्री उपलब्ध कराने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों की नियमित रूप से मदद हो रही है। तो बस आज की रिपोर्टिंग में बस इतना ही। मिलते हैं अगली रिपोर्टिंग के साथ, तब तक बने रहे हैं हमारे साथ ऐसे न्यूज चैनल में। धन्यवाद। अब हम चौथी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं, क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें राशन सामग्री और एक स्टील का बर्तन तेल रखने के लिए दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं पार्थ आपका ऐसे न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं।
ऐसे न्यूज़ की टीम आज गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में आई है, जहां पे हम अभी पादरा तहसील के लक्ष्मीपुरा गांव में खड़े हैं। अब देख सकते हो हमारे बगल में गांव का साइन बोर्ड है। साइन बोर्ड पे गांव का नाम लिखा है लक्ष्मीपुरा। दर्शक मित्रों, आज इस गांव के अंदर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक परिवार को राहत सामग्री मिलने वाली है। जो परिवार के मुखिया है उनका नाम है दिनेश भाई प्रजापति। सूत्रों से पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को चौथी बार राहत सामग्री उपलब्ध कराने वाले हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस लाभार्थी परिवार के पास घर के पास आके राशन सामग्री उपलब्ध कराने वाले हैं। तो उसका कवरेज करने के लिए हम इस गांव में आए हैं। तो अभी हम लाभार्थी परिवार के घर के पास जाके पूरी कवरेज आपको विस्तार से बताएंगे। तब तक हमारे साथ बने। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो दर्शक मित्रों, अभी हम लाभार्थी परिवार के घर के पास आ चुके हैं। हमारे पीछे दिनेश भाई प्रजापति का घर है। आप देख सकते हो घर का जो पूरा रिनोवेशन का जो काम था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और जब हमारे साथी रिपोर्टर लास्ट टाइम आए थे रिनोवेशन का काम खत्म करने के बाद, तो घर की कवरेज पूरे विस्तार से बताई थी। तो अभी हम आपको बताएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी चौथी बार में इस परिवार को क्या क्या राशन सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं, उसकी कवरेज आपको हम बताएंगे। तो दर्शक मित्रों, हम अभी लाभार्थी के साथ जुड़ चुके हैं। अभी जो दिनेश भाई प्रजापति है घर के मुखिया, उनसे कुछ बातचीत करेंगे। हम जो भी बातचीत है वो गुजराती भाषा में करेंगे क्योंकि उनको हिंदी सही से बोलना नहीं आता। नमस्कार। नमस्कार। તમારું નામ શું છે? દિનેશભાઈ દેવીદાસ પ્રજાપતિ। તમારા ઘરમાં કુલ કેટલા સદસ્ય રહે છે? મારા ઘરમાં બે રહીએ છે। આ મદદ તમને કેટલામી વખત મળવા જઈ રહી છે? આ મદદ અમને ચોથી વારની મદદ મળે છે। તમે ફોન કરેલો કે સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્ય સ્વયં આવીને તમને આ રાહત સામગ્રી પહોંચાડવાના છે? રામપાલજી મહારાજના શિષ્યએ અમને આવીને કહ્યું કે અમારે સામગ્રી તમને પહોંચાડી દઈએ છે કે ચોથી વારની, કારણ કે ઘર તમે આપણે જઈ રહેવા જાઓ છો એટલે હાથે હાથે એ બી પતી જાય। પહેલાના તુલનામાં અત્યારના જીવનમાં તમારા શું બદલાવ છે? અમારો બહુ ઘણો બદલાવ છે, કારણ કે પહેલા તો અમે વરસાદમાં તકલીફ એટલી પડતી હતી કે હદ વગરની। અહીંયા ખાટલો નાખીએ તો પાણી પડે। અમારે 2 વર્ષથી અમે બહાર બાથરૂમ ટોયલેટ જવા જવું પડતું હતું, પણ આ ઘર કર્યું તો અમારે બહુ આનંદ થઈ ગયો। ભગવાન પરમાત્મા એમને સુખી રાખે, કારણ કે આટલું તો કોઈ ના કરી શકે ઘર। હું કશું બનાવી ના શકે। હું એટલી મહેનત કરીને વગર માલિકે અમે તો આ જમીન નતા ને આટલું કરી આલ્યું અમને રહેવાનું બધા કે છે। હું અમારી બેને ભલે હું અમે કે વર્ષ 6 મહિના રહીશું તો મને અમને બેને બહુ આનંદ થઈ જશે, બસ આનંદ થશે। આ બધું કાર્ય સંત રામપાલજી મહારાજે જ કર્યું છે અન્નપૂર્ણા મુહિમના તહેત। હા, ધન્યવાદ। ધન્યવાદ ભાઈ સર સાહેબ। तो दर्शक मित्रों, जैसे कि आप देख सकते हो जो लाभार्थी है दिनेश भाई प्रजापति, वो बहुत ही भावुक हो चुके हैं अभी। जैसे कि उन्होंने बताया कि पहला जो हमारा घर था वो उसकी कंडीशन सही नहीं थी। उनको जो रिक्वायरमेंट थी लेटरिन बाथरूम की वो भी संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बनवा के दिया। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की बहुत सारी मदद की है। 2 वक्त का जो पहले उनको खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, पर अभी संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं दिनेश भाई प्रजापति को, उससे उनको बहुत ही आराम मिला है। और आज उन्होंने बताया कि चौथी बार हमको राहत सामग्री मिलने वाली है। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है उन्होंने ही स्वयं आके
उनको कांटेक्ट किया था राहत सामग्री के लिए। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है राहत सामग्री लेके आ चुके हैं, तो उनकी भी कवरेज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं कि चौथी बार में क्या क्या राशन सामग्री लेके आए हैं। नमस्कार सर। सत्संग जी। सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज ने आज चौथी बार इस परिवार के लिए राशन सामग्री पहुंचाई है, तो क्या क्या राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहुंचाई है, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए सर। जी, संत रामपाल जी की तरफ से चौथी किस्त में इनको 10 किलो आटा प्रोवाइड किया जा रहा है, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू दिए जा रहे हैं, 2 किलो चीनी दी जा रही है, सरसों का तेल 1 लीटर दिया जा रहा है और उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर ये 1.5 लीटर का तेल रखने के लिए बर्तन भी दिया जा रहा है। राई का 1 पैकेट दिया जा रहा है, मूंग की दाल 1 पैकेट दी जा रही है, कपड़े धोने का सर्फ है 1 पैकेट, हरी मूंग दाल है 1 पैकेट, पीली मूंग दाल है 1 पैकेट, सूखा दूध दिया जा रहा है और 1 पैकेट बेसन दिया जा रहा है। ये पूरा सामान उनकी जो रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से उनको दिया जा रहा है संत रामपाल जी की तरफ से। सर, इस परिवार की कब तक मदद की जाती रहेगी? जब तक इस परिवार अपने पैर पे मतलब कमाने के लिए खड़ा नहीं हो जाता, नहीं तो कोई कमा नहीं सकता, तो आजीवन जब तक ये रहेंगे तब तक उनको संत रामपाल जी की तरह से ये सहायता उपलब्ध करवाती जाएंगी। धन्यवाद सर। सच्चा। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने बहुत ही अच्छी तरह से सारे सवालों का जवाब दिया है। दर्शक मित्रों, हमारे साथ घर के पड़ोसी जुड़ चुके हैं। अभी घर के पड़ोसी से हम कुछ बातचीत करते हैं। हम जो भी बातचीत है गुजराती भाषा में करेंगे, क्योंकि घर के पड़ोसी को हिंदी सही से बोलना नहीं आता। જેવી રીતના આજે અન્નપૂર્ણા મુહિમથી આ પરિવારની આજે ચોથી વખત મદદ કરી છે સંત રામપાલજી મહારાજે, તો અન્નપૂર્ણા મુહિમથી એમની પહેલાની સ્થિતિ અને અત્યારની સ્થિતિમાં શું બદલાવ આવ્યો છે? અન્નપૂર્ણામાં પહેલી જે એમની સ્થિતિ હતી તે વખતે એને કોઈ પણ સહકાર નહોતો, મળતો હતો પણ થોડો ઘણો મળતો હતો, બીજું એટલું બધું નહોતું મળતું। પણ આ જ્યારે અન્નપૂર્ણાનો સહકાર મળ્યો અને એમનું મકાન એ છે અને બધું મળ્યું, એ બદલ અમને બહુ ખૂબ આભાર છે અને ભગવાન રૂપે આવી અને અમને સાથ સહકાર આપ્યો છે। અન્નપૂર્ણા મુહિમ વિશે તમારો શું વિચાર છે? અન્નપૂર્ણા મુહિમ ખરેખર આ એક વ્યક્તિને મળ્યું, પણ બીજી કોઈ એવી વ્યક્તિ હોય અને સારી હોય આ રીતનું આપવા જેવું હોય તેને ખરેખર આપવું જોઈએ। तो दर्शक मित्रों, जैसे कि जो घर के पड़ोसी हैं उन्होंने बताया कि उनका ऐसा कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की बहुत ही मदद की है। इस मदद से इस परिवार की जो जीवन है वो चेंज हुआ है। उसका इस परिवार का जो पहला घर था वो अच्छा नहीं था, कच्चा था, पर अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को अच्छा घर भी बनवा के दिया है और रेगुलर टाइम टू टाइम संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार की मदद कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो ये मुहिम, तो दर्शक मित्रों, आज की रिपोर्टिंग में हमने बताया कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की चौथी बार मदद की और उनको जो भी रिक्वायरमेंट थी राशन की वो भी संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो भी रिक्वायरमेंट उनकी पूरी की। तो बस आज की रिपोर्टिंग में बस इतना ही। मिलते हैं अगली रिपोर्टिंग के साथ, तब तक हमारे चैनल में बने रहे ऐसे न्यूज चैनल में। ऐसे न्यूज चैनल देखने के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है
जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 723030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब